हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ मैप्स के बारे में और उसके जो पार्ट्स है उसके बारे में। तो एक मैप क्या होता है, व्हाट इज़ ए मैप? वो मैप है जो अर्थ में कितना लैंड है, कितना वाटर है, जो एक अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है, वो हम एक पेपर में जब डालते हैं तो उसे हम मैप कहते हैं। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं मैप्स के। तो मैप्स 3 टाइप्स के होते हैं: फिज़िकल मैप, पॉलिटिकल मैप, हर्मेटिक मैप। तो गाइस, पहले हम देखेंगे फिज़िकल मैप को। तो फिज़िकल मैप वो होता है शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, रिवर्स एक्सेट्रा। कुछ मैप्स होते हैं जिस मैप्स पे ओनली क्या होते हैं, जो पर्वत है, जो नदियाँ है, मतलब कि जो सारे नेचुरल फीचर्स है वही दिखने को मिलते हैं, उसके सिवा और कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो उसे कहते हैं फिज़िकल मैप। तो फिर आते हैं पॉलिटिकल मैप, शोइंग सिटीज़, टाउन, विलेज, डिफरेंट कंट्री, स्टेट्स। तो पॉलिटिकल मैप्स होता है उस किस्म का मैप जहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ दिखने को मिलेंगे जैसे शहर, फिर गांव, फिर कितने सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में जो बाउंड्रीज डिवाइडेड है वो सब आपको पॉलिटिकल मैप में दिखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल मैप में ये जो नेचुरल फीचर्स है वो नहीं मिलेंगे। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि किस लिए मैप्स वेरियस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्योंकि हर मैप पे सब कुछ नहीं होता, एक एक मैप एक एक जैसा होता है। फिर आते हैं थर्मेटिक मैप पे, शोइंग रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। थर्मेटिक मैप्स पे क्या होता है, जो रास्ते, फिर जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं या फिर जो जंगल है वो किन किन हिस्सों में है, वो सब हमें थर्मेटिक मैप्स पे देखने को मिलता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मैप। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि हर मैप पे हर चीज़ नहीं होता है, तो हर चीज़ डिवाइडेड है। तो नेक्स्ट आते हैं हम स्केल। Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. तो स्केल का मतलब होता है हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है ग्राउंड पे, या ये हो सकता है कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो वो तो हम पेपर पे नहीं डाल सकते ना, तो उसको हम स्केल करके बिठाते हैं। तो स्केल को करने के लिए हमें जो एक्चुअल ग्राउंड का डिस्टेंस होगा उससे हम जो मैप का डिस्टेंस होगा उसे हम डिवाइड करेंगे, तब हमें जाके स्केल मिलेगा। तो स्केल जो है वो भी 2 हिस्सों पे है, वन इज़ लार्ज स्केल मैप, वन इज़ स्मॉल स्केल मैप एंड अदर इज़ लार्ज स्केल मैप। तो इसका मतलब है कुछ मैप्स है जहाँ स्मॉल स्केल से मैप बनाए गए हैं, कुछ मैप्स है जहाँ लार्ज स्केल से मैप बनाए गए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, when large areas like continents or countries are to be shown on the paper, then we use a small scale. इसका मतलब कुछ ऐसे मैप्स है जहाँ पे आप देखेंगे जो कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, वो क्या होता है, तो देख सकते हैं आपकी वो 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो उससे हमें मैप्स में लाना है। तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं, जो 5 सेंटीमीटर है या फिर 10 सेंटीमीटर है, उससे हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू वहाँ 500 किमी को समझाया जा रहा है, या फिर 10 सेंटीमीटर से वहाँ 1000 किमी को समझाया जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे स्मॉल स्केल मैप। Another is large scale map. When a small area like your village or town is to be shown on paper, then we use a large scale. तो वही सेम चीज़ होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो 500 मीटर होता है उससे हम कह सकते हैं कि हम 5 सेंटीमीटर से डिनोट कर रहे हैं, या फिर जो हमारा 1000 मीटर है उससे हम क्या करते हैं, कैसे कि 10 सेंटीमीटर पे हम दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं कि लार्ज स्केल मैप। जिन मैपों में ये सब होता है उसे लार्ज स्केल मैप कहते हैं। डायरेक्शंस, तो यहाँ पे क्या होता है, देयर आर 8 डायरेक्शंस प्रेजेंट। तो टोटल जो है ना, वहाँ पे
8 किस्म के डायरेक्शंस होते हैं। तो जो पहले 4 मेजर डायरेक्शंस जो एकदम मेजर होते हैं वो डायरेक्शंस है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आई थिंक आप सबको इसके बारे में पता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अदर 4 intermediate directions are नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। जो और 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है जो उन्हीं डायरेक्शनों के साथ है पर वो मेजर नहीं है, वो है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। उत्तरी पूर्वांचल, दक्षिणी पूर्वांचल, दक्षिणी पश्चिमांचल, उत्तरी पश्चिमांचल। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है वो डायग्राम है और नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो इसी डायग्राम के ऊपर आधार करके जो मैप है वो पॉइंट किया जाता है। इसका मतलब अगर हम मैप के ऊपरी दिशा पे कोई देश बनाएंगे तो उसका मतलब है वो नॉर्थ साइड पे है, या अगर नीचे की ओर बनाएंगे तो उसका मतलब वो साउथ साइड पे है। अगर इस साइड बनाएंगे तो मतलब वो पूर्व की तरह है, इस साइड बनाएंगे तो उसका मतलब वो पश्चिम की ओर है। तो ये है मेजर जो है डायरेक्शंस वो वाले, और ये जो है इंटरमीडिएट है जिनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अब आते हैं स्केच मैप पर। ये रफली ड्रॉन मैप दैट शोन ओनली बेसिक डिटेल्स। स्केच मैप क्या होता है? समझ लीजिए आप अगर किसी दोस्त के घर जाना चाहते हैं, फिर आपको पता नहीं है कि उस दोस्त का घर कहाँ है, तो आपके दोस्त ने हाथों से एक मैप ड्राइंग करके दिया है कि यहाँ से तुम आ सकते हो मेरे घर। तो वो जो हाथों से ड्राइंग बनाया गया है उसे ही कहते हैं स्केच मैप, जो एक रफली ड्रॉन मैप है जहाँ पे कोई स्केल की गुंजाइश नहीं, जहाँ पे कोई डायरेक्शंस की भी गुंजाइश नहीं होती, उसे हम कहते हैं स्केच मैप। सो आई होप गाइस आपको मैप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। मेरे इस वीडियो के दौरान मैंने पूरी कोशिश की है बताने की। अगर कोई भूल हुई होगी या फिर आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए।